Hi viewers, how are you? Welcome all of you once again in Park Academy English. I am Jam Manzoor and our today's short lecture is about what is a participle. अब अक्सर ये वर्ड सुनते हैं पार्टिसिपल पार्टिसिपल क्या होता है डियर व्यूअर्स ये एक वर्ब की फॉर्म है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी वर्ब की जो है ना हम उसको चार मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं ये स्पीक है इसको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं ये स्पीकिंग है ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं ये प्रेजेंट सिंपल है उसके साथ ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी फुल फॉर्म और इसी तरह देखें इसकी थर्ड फॉर्म जो स्पोक और फोर्थ फॉर्म है स्पोकन तो ये जो स्पोक है पास्ट फॉर्म इसको सिंपल पास्ट कहते हैं और स्पोकन जो लास्ट फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं तो किसी भी वर्ब की डियर व्यूअर्स एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है एक उसकी दूसरी फॉर्म होती है और इसकी उसकी लास्ट फॉर्म होती है इसी तरह देख लें ये कुछ और एग्जांपल हैं रीड तो रीड सिंपल प्रेजेंट है और इसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो रीडिंग हो जाएगा इसी तरह रीड की जो पास्ट सिंपल में होगा जो रेड हो जाएगा और इसका पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो भी रेड ही होगा तो इसी तरह आप ये देख लें जंप है जंप का प्रेजेंट पार्टिसिपल जंपिंग होगा उसके साथ आईएनजी लगाना है फिर ये जो पास्ट सिंपल है वो जंप्ड होगा और इसके इट्स अ रेगुलर वर्ब फॉर्म है और उसकी पास्ट पार्टिसिपल भी जंप्ड ही होगा और इसी तरह देख लें लास्ट एग्जांपल है ईट प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट सिंपल है और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा ईटिंग और इसका सिंपल पास्ट होगा एट और इसकी जो है पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा ईटिंग तो आपने सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ एक समझनी है कि अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज़ अ present participle and what is the past participle so it's a present participle is the second form of the ing form of the verbs and the past participle is of the last form of the verb तो हर एक वर्ब की एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है तो इसके कुछ यूजेस हैं डियर व्यूअर्स इफ यू नो अबाउट देयर यूज इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हम इसे टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं सपोज करिए ये देखें अली इज रीडिंग अ स्टोरी तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है वर्ब को कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने के लिए तो यहाँ पर हमने इज और उसके साथ रीडिंग है अली इज रीडिंग अ स्टोरी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं अहमद हैज़ रेड आ स्टोरी और अगर हम किसी टेंस को मुकम्मल बनाने के लिए या उसमें प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है पास्ट परफेक्ट हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है तो उसमें भी हम जो है ना यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगा पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं तो ये देख लें हैज़ रेड अ स्टोरी और इस तरह हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए भी हम यहाँ पर देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे निक हैज़ बीन रीडिंग अ स्टोरी तो आप इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट तो यहाँ पर रीडिंग जो है ना इसे हम जेरेंट वैसे कहते हैं लेकिन ये आईएनजी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी आया हुआ है लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है इसका वो एज अ जेरेंड है रीडिंग इज अ गुड हैबिट ओके तो ये एक रेगुलर वर्ब नहीं है लेकिन एज अ जेरेंड है लेकिन ये आईएनजी के साथ एज अ नाउन के तौर पर काम कर रहा है रीडिंग इज अ गुड हैबिट तो आप एडजेक्टिव भी बना सकते हैं इनसे जैसे ये देख लें टॉकिंग पैरेट तो यहाँ पर वॉज सिटिंग ऑन द वॉल तो यहाँ पर है टॉकिंग पैरेट क्योंकि ये पैरेट की तरफ निशानदेही कर रहा है पैरेट के बारे में बता रहा है कौन सा पैरेट कौन सा तोता बोलने वाला टॉकिंग पैरेट यहाँ पर देख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन यहाँ पर एज एडजेक्टिव के तौर पर आया हुआ है क्योंकि ये किसी नाउन की वजाहत कर रहा है तो हम इसे कहेंगे टॉकिंग पैरेट वाज सिटिंग ऑन अ वॉल और इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल भी हम तो लॉस्ट चाइल्ड द चाइल्ड वो हैज़ बीन विच हैड बीन लॉस्ट मीनिंग जो बच्चा खो गया था लॉस्ट चाइल्ड कुडंट बी फाउंड ना मिल सका there is a participle has two types present and past participles and it has a present and a perfect and it has two forms essential and non-essential participles and it can be used as a nominative absolute
ratio can nominative absolute can be used in three different categories. Inshallah, next video I will tell you more about in detail about the participle and how we can forms its phrases and how can we use in our sentences. So in this short video, just our aim was to tell you that कि हर वर्ब की दो पार्टिसिपल होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसकी जो लास्ट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। इफ़ यू स्टडी इट अगेन एंड अगेन, इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, कीप विद अस एंड कीप practicing all these material, inshallah it will be useful for you. Okay, thank you, God bless you, be happy and let others be happy.